हेलो फ्रेंड्स, बायोस्लैब 25 में आपका स्वागत है। हम लोग का सीरीज चल रहा था 40 डेज 40 श्योर शॉर्ट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम और उसमें आज हम लोग का 17वां दिन। हम एक और नए टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उसको लेकर आए हैं। वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर 6 से आपका होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। मैं आदित्य उपाध्याय स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गन दैट शेयर अ सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी इसमें स्ट्रक्चर सेम होंगे बट फंक्शन डिफरेंट करेंगे। ठीक है, अलग अलग फंक्शन करेंगे। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट की कंसेप्ट ये है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी कभी ना कभी एंसेस्टर सेम रहे होंगे। ठीक है, ये हुआ क्यों? तो ये हुआ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण। तो आपके एग्जाम में या तो होमोलोगस ऑर्गन पूछा जाए या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, अनस्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड टू मीट डिफरेंट इन्वायरमेंटल नीड्स। ठीक है, इससे बता रहा है कि एक कभी ना कभी एंसेस्टर सेम रहेंगे, वो आगे चल के डाइवर्स हो गए, आगे चल के डाइवर्ज हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल से भी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है फोरलिम ऑफ ह्यूमन, जिसका यूज होता है ग्रास्पिंग में। चीता रनिंग में फोरलिम का यूज करता है। वही वेल का जो फोरलिम है उससे हम लोग स्विमिंग वेल करता है। ठीक है, और बैट फ्लाइंग में काम करता है। बट इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, बट फंक्शन देख रहे हैं। कोई ग्रास्पिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई फ्लाइंग कर रहा है। वही वागनविला का थॉर्न या फिर कुकुरबिटा का टेंड्रिल, दोनों एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। थॉर्न का अपना अलग काम है, टेंड्रिल का अपना सपोर्ट के लिए काम है। ठीक है, बट इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए ये होमोलोगस ऑर्गन है। इसके बाद आ गया है तो एनालॉगस ऑर्गन, जिसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस के तहत, यहाँ प्रोसेस के तहत ये आया है। यानी ये एनाटॉमिकली डिफरेंट है, यानी स्ट्रक्चर डिफर बट फंक्शन सेम। ठीक है, इसमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होंगे। उसमें जैसे कॉमन एंसेस्ट्री थे, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल फिर जाके कहीं ना कहीं एक सेम फंक्शन पे परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ का अगर हम एनालॉगस का बताएं तो एनालॉगस से एक इंडिविजुअल निकला कॉमन एंसेस्ट्री से और वो अलग अलग हो गया, दो अलग अलग स्पीशीज बन गए। ठीक है, यहाँ सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर होगा और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ठीक है, यानी अनरिलेटेड स्पीशीज जो है वो आगे चल के सिमिलर ट्रेट या सिमिलर हैबिट फॉलो करेंगे। आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही याद रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। वो है विंग ऑफ बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड। इन सबका शेप अलग अलग है, बट काम क्या है? सबका काम उड़ने का ही है। ऑक्टोपस का आई हो या मैमल का आई हो, सबका शेप अलग अलग है, बट काम क्या है? देखने का है। फ्लिपर पेंगुइन का हो या फिर फ्लिपर डॉल्फिन का हो, सबका काम क्या है? सेम है। ठीक है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे देखा था। और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट काम क्या है? सबको स्टोर, फूड स्टोर करता है। तो यह है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। आपको एक ट्रिक याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होते हैं। आप जब एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप याद रख लो HD। ठीक है, HD टीवी एसी में बैठकर HD टीवी देखेंगे या HD पिक्चर देखेंगे। ठीक है, एसी में बैठकर HD पिक्चर देखा जाएगा। एसी यानी एनालॉगस कन्वर्जेंट के लिए और होमोलॉगस डाइवर्जेंट के लिए। कुछ सिमिलैरिटी देख लेते हैं, क्योंकि इससे डिफरेंस के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ डिफरेंस देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें सिमिलर होंगे, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। फंक्शन इसमें होमोलॉगस में डिफरेंट होंगे और एनालॉगस में फंक्शन सिमिलर होगा। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का टाइप है HD वाला, और एनालॉगस कन्वर्जेंट का टाइप है। होमोलॉगस में एंसेस्ट्री कॉमन होंगे और इसमें एंसेस्ट्री डिफर होंगे। एनाटॉमी अगर बात करें तो ये फंडामेंटल प्लान शेयर करता है और ये सुपरफिशियल सिमिलैरिटी से शेयर करते हैं। आगे चल के सिमिलैरिटी सेम होते हैं, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। आज के इतना ही, अगले दिन मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।